श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलो सतगुरुदेव की जय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव
स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं 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 गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की करित कपिल ललित सिय की कीर्ति ललित ललित सिय की
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष उरु सागर, सुख सनकादि शेष उरु सागर, बरनि पवन सुत कीर्तन की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदल, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरस, सार अंश सम्मत सब की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूरपूरेण मनोरथेन, सुवर्णपात्रादलसंस्थितेन, प्रदीप्तवासा सहसङ्गतेन, नीराजनौ ते जगदीश कुर्वः। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सद्गुरुदेव की जय। कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम्, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं,
सुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रिय स्वजनों, आप सभी को जो पुस्तक दी गई है उसमें तीसरे पन्ने पर श्री राम शतनाम स्तोत्र है। इसका हम सब साथ में पारायण करेंगे। श्री शंभुर्वाच ऋषिपूजितं मुनिचिन्तनं
जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं शङ्करं जलशायिनं कुशबालकं रथवाहनं सरयूनतं प्रियपुष्पकं प्रियभूसुरं नवबालकम् श्रीधरं मधुसूदनं भरताग्रजं गरुडध्वजं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् सुप्रियं गुरुपुत्रदं वदतां वरं करुणानिधिं भक्तपञ्जनतोषदं सुरपूजितं श्रुतिभिः स्तुतम् मुक्तिदं जनमुक्तिदं जनरञ्जनं रूपनन्दनं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् चिद्धनं चिरजीविनं मणिमालिनं वरदोन्मुखं श्रीधरं धृतिदायकं बलवर्धनं गतिदायकम् शान्तिदं जनतारकं शरधारिणं गजगामिनं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् शाङ्गिनं कमलाननं कमलादृशं पदपङ्कजं श्यामलं रविभासुरं शशिसौख्यदं करुणार्णवम् सत्पतिं नृपपालकं नृपवन्दितं नृपतिप्रियं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् निर्गुणं सगुणात्मकं नृपमण्डनं मतिवर्धनम् अच्युतं पुरुषोत्तमं परमेष्ठिनं स्मितभाषिणम् ईश्वरं हनुमन्नुतं कमलाधिपं जनसाक्षिणं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् ईश्वरोदितमेतदुत्तममादराच्छतनामकं यः पठेद् भुवि मानवस्तव भक्तिमांस्तपनोदये तत्पदं निजबन्धुदारसुतेर्युतश्चिरमेत्यनः सोऽस्तु ते पदसेवने बहुतत्परो मम वाक्यतः बहुतत्परो मम वाक्यतः बहुतत्परो मम वाक्यतः गणपतये नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामो राजमणिः सदा विजयते। रामो रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनीगर्भसम्भूत कपीन्द्रः सचिवोत्तम। रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। आत्मीय स्वजन, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की महती कृपा के परिणाम स्वरूप शारदीय नवरात्र की शक्ति उपासना के इन पवित्र दिनों में हम तीर्थ क्षेत्र रुद्रप्रयाग में पवित्र चित्रकूट धाम आश्रम में कलकल नंदिनी अलकनंदा के तट पर ब्रह्मलीन
परम पूज्य सदगुरुदेव पंजाबी भगवान महाराज श्री की चेतना एवं उनके उत्तराधिकारी ब्रह्मलीन परम पूज्य रामकृष्ण महाराज श्री की दैवी स्पंदन जहां अनुभूत होते हैं, मुख्य मनोरथी मुंदड़ा परिवार की अतीव श्रद्धा जहां पर रही, ऐसे रामदूत भगवान श्री हनुमान जी, जिनका सुंदर स्वरूप व्यासपीठ के सन्मुख दर्शनीय, पूजनीय, सेवनीय, ये बहना कपिला ने बताया कि जब माताजी प्रवास भी करती हैं तो हवाई जहाज में श्री हनुमान जी की एक सीट साथ में रहती है। तो ये नहीं कि हम कोई एक छवि लेकर जा रहे हैं, साक्षात भगवान श्री हनुमान जी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं इनकी पावन उपस्थिति में। भगवान महादेव भी जहां पर उपस्थित हैं, आज सोमवार का दिन, ये सब मंगलमय वातावरण में पुनः एकदा श्री राम कथा का रसपान करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। क्रम तो ऐसा है कि जब राम कथा का आरंभ हो तो आइए हनुमंत विराजिए, ये चौपाई गा करके श्री हनुमान जी का आवाहन होता है। लेकिन यहां जहां साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, जहां दशकों से एक चेतना के रूप में श्री हनुमान जी की आराधना की जाती है, वो स्वयं उपस्थित हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कथा में हनुमान जी को बुलाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री हनुमान जी ने हम सबको बुलाया है। तो वो तो विराजमान है ही, और साथ में ये भी जोड़ दूं, इस वर्ष जिन पर श्री हनुमान जी ने विशेष स्नेह किया है उन्हीं को बुलाया है, बाकी सबको रोक दिया है। अच्छे ही लोग हैं जो रुक गए डर के मारे, क्योंकि उनकी मीडिया के द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर विशेष श्रद्धा थी, श्री हनुमान जी पर थोड़ी कम पड़ गई श्रद्धा। यहां पर आते समय गाड़ी में आदरणीय नीलमणि जी के साथ, प्रिय राजेश जी के साथ जो संवाद हो रहा था, न बारिश की एक बूंद, न कहीं कोई लैंडस्लाइड, न कहीं कोई ऐसा अरे अटक गए ऐसा कोई ट्रैफिक जाम, ऐसे मौज करते करते आए। चाहते तो 3 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन मौज ही करनी थी। जहां जिसकी इच्छा हुई रुक जाओ। कोई समस्या नहीं। यहां आकर के 20 घंटे से ऊपर तो समय हो गया, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा मैं भी मीडिया की बातों में आ गया था कि ठंड बहुत होगी, पूरी एक बैग गर्म कपड़ों की और देखिए मैं केवल खेस पहन के बैठा हूं यहां पर।
हमेशा मैं लोगों से कहता हूं, प्रिय स्वजनों, श्रद्धा परमात्मा पर रखें, अन्यत्र कहीं पर न रखें। अन्यत्र रखी हुई श्रद्धा जीवन में भटकाती है, परमात्मा पर रखी हुई श्रद्धा हमें ईश्वर के शरण में ले आती है, ईश्वर के पास ले आती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा, यो यत् श्रद्धः स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा वह। जैसे आप सबकी चिंता करने वाले लोग थे, ऐसे हमारी भी तो चिंता करने वाले लोग होंगे ना। मैसेज तो हमें भी आए, गुरुजी मीडिया में ऐसा हो रहा है, ये देखिए कैसे न्यूज आ रहे हैं, कैसी रील घूम रही है, कैसे ये हो रहा है, वायरल हो रही है रील। ऐसी रील वायरल हो रही है, ये सब हो रहा है। मैंने कहा हमें तो जाना है। और एक बड़ा सुंदर शेर मुझे याद आ रहा है, जरा मेरा फोन लो। ऐसे तो मुझे याद है, लेकिन मैं अब नीलमणि जी जैसे व्यक्ति बैठे हों सामने, मुकुंद जी भी शायद सुनते होंगे, तो ऐसे रसज्ञ लोग जहां पर हो वहां मैं शब्द की चूक करना नहीं चाहता, इसलिए मैं एग्जैक्ट शब्दों में, कवि ऐसा कहता है कि शायरी तो एक बहाना है, मूल जो पर्पस है वो तुझसे गुफ्तगू करना है। सच पूछो तो सूफी संप्रदाय में शायरी का अर्थ जो हम ये लव का लवारिया समझते हैं वो नहीं है, लवेरिया नहीं है, वो भक्त का ईश्वर के साथ संवाद है। शायरी जो है वो ये है सूफी में। फिर वो बिगड़ गई बात, वो उसमें पीला पिलाने की, वो पीला पिलाना भी कुछ अलग था, प्रतीक था। खैर कथा के आरंभ में उसकी चर्चा नहीं, बाद में कभी पॉइंट आया तो करेंगे। तो शायरी तो एक बहाना है, जो मूल हेतु है वो तुझसे संवाद करना है। मैसेजेस तो हमें भी आए, फोन भी आए, क्यों इतना रिस्क लेना है, कथाएं तो आए दिन होती रहती है। मैंने कहा जब ये कथा के लिए मैंने अनुमति दी, आदरणीय नीलमणि जी का जब फोन आया तो मैंने कुछ नहीं देखा। अब नीलमणि जी जानते हैं, केवल उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में हमारे गुरुदेव का आश्रम है और नवरात्रि में हम ये, मैंने कहा ये अनुष्ठान मुझे करना है। तो मैं अनुष्ठान के भाव से आया हूं मां अलकनंदा के तट पर, क्योंकि कथाएं तो विश्व भर में होती है, उसमें कोई नई बात है नहीं, पिछले 35 वर्षों से हो रही है, 35 से भी अधिक वर्षों से। लेकिन ये जो अवसर प्राप्त करना था, तो जिन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, मैंने कहा ये अवसर मैं चूकना नहीं चाहता। एक बार पहुंच गया, फिर 9 दिन अनुष्ठान तो होगा और कुछ नहीं तो। और इतने लोग भी जो आए हैं। राजेश जी, एक और प्रसंग याद आया। गुरजेफ करके एक विचारक हुए। ये मुक्त चिंतन में इसलिए कर रहा हूं प्रिय स्वजनों कि कल जो मेरी बाबूजी के साथ बात हुई, आदरणीय सूरज रतन जी मुंद्रा और परिवार से, कि प्रतिवर्ष जो राम कथा होती है उसमें राम कथा एक आधार है, उसके ऊपर जीवन विषय, फिर उसमें श्रीमद् भागवत की भी चर्चा हो, भगवत गीता की भी चर्चा हो, उपनिषदों का भी संवाद हो। हेतु है सत्संग, जिससे जीवन को कुछ मार्गदर्शन मिले, जीवन को कुछ प्रेरणा मिले, और यह अवश्य हो। गुरजेफ एक बहुत बड़े विचारक रहे।
यूरोप के बहुत बड़े विचारक रहे गुरजेफ। बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत सिंपल मनुष्य थे। शायद उनका नाम भी खो जाता, दुनिया उनको पहचानती भी नहीं, यदि उन्हें पीडी ऑस्पेंस की जैसा शिष्य न मिलता। आज विश्व में गुरजेफ प्रसिद्ध है। पीडी ऑस्पेंस की जैसा शिष्य गुरजेफ को मिला, जिसने गुरजेफ के विचारों पर पुस्तकें लिखी और प्रसिद्ध किया। तो आज गुरजेफ विश्व में यदि जाने जाते हैं तो पीडी ऑस्पेंस की वजह से। गुरजेफ बहुत सरल व्यक्ति रहे। एक बार पेरिस में उनके प्रवचन का आयोजन किया गया और बहुत एडवर्टीजमेंट, इवेंट का बहुत बड़ा प्रमोशन कि ऐसे महान दार्शनिक रविवार के प्रातःकाल 9 बजे पेरिस के कोई प्रतिष्ठित हॉल में प्रवचन करेंगे। और ये बहुत बड़ा अवसर, क्योंकि अमूमन वो जाते नहीं थे ऐसे पब्लिक फंक्शंस में। रविवार की प्रातःकाल 9 बजे ये प्रतिष्ठित हॉल में गुरजेफ प्रवचन करेंगे। एडवर्टीजमेंट की गई, बड़ी भारी संख्या में लोग। 8 बजे तो पूरा हॉल, जितनी कुर्सियां थी सब भर गई। फिर भी लोग बाहर खड़े थे, बाजू बाजू जहां जिसको जगह मिली, कोई बैठ गया, कोई खड़ा रह गया। स्टेज के ऊपर कुछ लोग विंग्स में आकर के बैठ गए। ठीक 9 बजे कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो कार्यक्रम के जो आयोजक थे इतने उत्साही, आहा, कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, देखिए हमने कितना प्रमोशन किया, कितना हमने सफल आयोजन किया। शुरुआत में कुछ गुरजेफ का परिचय दिया गया, औपचारिकता जो होती है वो करके गुरजेफ के पास माइक आया। कहा गया कि द रिनाउंड फिलोसॉफिकल मास्टर गुरजेफ विल से अ फ्यू वर्ड्स टू यू, विल शेयर हिज विजडम विथ अस। गुरजेफ खड़े हुए, पूरा हॉल भरा था, सबके सामने देखा और कहा कि आज मुझे बोलने की इच्छा नहीं है। ऐसा कहकर बैठ गए। इतनी भारी भीड़, सब लोग निराश हो गए। अब गुरजेफ व्यक्तित्व ऐसा कि आप कुछ उनको फोर्स तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं बोलो, हम लोग आए, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, मेरी इच्छा नहीं है बोलने की। बैठ गए सब लोग वापस। माता जी, हाँ, उन्होंने कहा आज मेरी इच्छा नहीं है, अगले हफ्ते, अगले इतवार को मैं बोलूंगा। दूसरे रविवार को लोग आए, लेकिन आधा हॉल भरा था, कुर्सियां बहुत सारी खाली पड़ी थी। आयोजकों ने सोचा, देखो पिछले इतवार को तो हमने कितनी भीड़ इकट्ठी कर दी, अब मास्टर बोले नहीं गुरजेफ, तो हम क्या करें, चलो आधा हॉल ही सही, इतने तो हैं। कार्यक्रम 9 बजे जब फिर से शुरू हुआ और जो संचालक थे उन्होंने कहा कि गुरजेफ अब अपना ज्ञान आपके साथ बांटेंगे, माइक उनके पास आया। गुरजेफ ने हॉल में जो लोग बैठे थे उनके सामने देखा, कहा आज भी मेरी इच्छा नहीं है बोलने की, मैं अगले रविवार को बोलूंगा। और बैठ गए। लोग इतने निराश। तीसरा रविवार गिने चुने लोग आए थे। पहली दूसरी रो में मुश्किल से लोग बैठे थे, बाकी पूरा हॉल खाली। वॉलंटियर्स जो बने थे उनकी संख्या श्रोताओं की संख्या से अधिक थी। जो बैज लगा करके यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे वे अधिक थे। आयोजकों ने सोचा अब गुरजेफ आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, इतना बड़ा दार्शनिक, इतने बड़े संत और ये गिने चुने लोग सामने। गुरजेफ तो आ गए 9 बजे और आयोजकों ने कहा कि अब यदि उनकी इच्छा होगी तो गुरजेफ कुछ बोलेंगे। गुरजेफ माइक पर आए, जो लोग बैठे थे उनके सम्मुख देखा और कहा
कि आज मैं अवश्य बोलूंगा, क्योंकि आज जो लोग आए हैं वो सचमुच मुझे सुनने के लिए आए हैं। पहली बार जो केवल भीड़ इकट्ठी हो गई थी, दूसरी बार भी ये इतनी कंसिस्टेंसी, इतने धैर्य के साथ जो आए हैं, वे सचमुच धर्म को, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, और वे ही लोग जीवन विकास के अधिकारी होते हैं। दुनिया तो रोकेगी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब यमुना तट पर जाकर के बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को निमंत्रण देते हैं जीवन के अति उच्च अनुभव रास लीला के लिए, सुखदेव जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में कि गोपियां तो निकली, लेकिन उनका प्रभु तक पहुंचना सरल न था। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः गोविंदा परतत। जो गोपियां निकली उनको रोका गया, पति भी, उनके पतियों ने रोका, पितृ भी, माता पिता ने रोका, भाइयों ने रोका, बांधवों ने रोका, स्वजनों ने रोका, सो कॉल्ड वेलविशर्स ने रोका कि हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, रुक जाओ, मत जाओ। भगवान के पास जाने में रोकने वाले भी, वे अपने को, स्वयं को वेलविशर्स समझते थे कि हम आपका भला चाहते हैं। ये किसी के रोकने से न रुकी गोपियां, जो बिल्कुल निष्ठावान थी, समर्पित थी, वे ही रास का अनुभव ले पाई। तो ऐसी ये निष्ठावान गोपी हृदय लेके आए हुए स्वजनों का आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन चित्रकूट धाम रुद्रप्रयाग के आश्रम के पवित्र वातावरण की व्यासपीठ से मैं अंतःकरण पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए हम श्री राम कथा की ओर चलें। भगवान श्री हनुमान जी के सानिध्य में रामायण जीवन दर्शन को आत्मदर्शन से जोड़ने वाला जीवंत काव्य है। प्रसंग आप सभी को पता है। रामायण जी का एक भी प्रसंग जो वाल्मीकि रामायण में है या गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, कहानी के रूप में यदि देखें तो एक भी प्रसंग ऐसा नहीं होगा जो आपको पता ना हो। कई बार आपने राम कथा का श्रवण किया है, टीवी सीरियल्स देखी है, और भी कई माध्यम से, लेकिन एक बात याद रहे, यह केवल कहानियों का वर्णन करने का उपक्रम नहीं है, जीवन दर्शन है। प्रसंग तो सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी के राजा और उनका राजमहल, दशरथ जी का पूरा परिवार, वो राजमहल की 4 दीवारों में बनती हुई घटनाओं का वर्णन है। यूं देखो तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली, एक परिवार के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन केवल अयोध्या के महल की 4 दीवारों तक ये बात सीमित न रह करके समग्र आर्यावर्त में पहुंच गई, समग्र विश्व में पहुंच गई। प्रसंग के रूप में तो आप सब जानते हैं, दशरथ राजा, उनकी 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, संतान नहीं थे। दशरथ राजा शिकार करने गए थे। श्रवण जो अपने अंध पिता के लिए जल भरने आया था, दशरथ राजा की भूल हो गई, उन्होंने सोचा कोई मृग है। वाल्मीकि रामायण में इसको हस्ती बताया, कंपैरिजन करें, तुलना, तो वाल्मीकि रामायण में हाथी बताया, लेकिन मृग है। दशरथ जी ने तीर चलाया, श्रवण की चीख। दशरथ जी वहां पहुंचे, श्रवण ने कहा मेरे पिताजी को ये समाचार दे देना और ये जल उनको दे देना। अंध पिता ने जब ये बात सुनी तो
तो अंध पिता के अंतःकरण का शोक शाप बन के प्रकट हुआ। पुत्र विरह में हम जीवित नहीं रह सकेंगे राजन, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र विरह में होगी। दशरथ जी बड़े समझदार थे कि संतों के शाप में भी कृपा होती है। ये कठोर कृपा है। संत सभी का भला ही चाहते हैं। वो कभी कोई कठोर बात भी कह दे तो ऐसा नहीं कि वो हमारे शत्रु हैं, वो हमारा बुरा चाहते नहीं, वो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए कोई बात निर्देशित करते हैं। तो दशरथ जी बड़े समझदार थे। गुरुदेव से जाकर के वर्णन किया कि ऐसी घटना हुई है। श्रृंगी ऋषि के आधिपत्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ का प्रसाद सभी रानियों को बांटा। गर्भवती हुई। चैत्र शुक्ल नवमी के मध्याह्न में मां कौशल्या जी ने भगवान राम को प्रकट किया। सुमित्रा जी को भी और कैकेयी को भी। कैकेयी के भरत, सुमित्रा जी के 2 पुत्र बड़े होने लगे। विश्वामित्र जी आए, कहा हम ऋषि मुनि वन में यज्ञ करते हैं, वहां राक्षस विघ्न करते हैं। राम और लक्ष्मण को ले गए। दशरथ जी ने भारी अंतःकरण से, लेकिन विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने भी कहा कि दे दो। गए, राक्षसों का संहार किया, ताड़का को मारा, मारीच को भगाया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा एक और यज्ञ अधूरा पड़ा है, जनक जी का, वहां चलें। मिथिला पहुंचे। मार्ग में अहल्या का उद्धार किया। स्वयंवर, सीता जी को पाया। फिर तो बारात लेकर के जब दशरथ जी पहुंचे तो चारों भाइयों के वहां पर ठिकाना पड़ गया, क्योंकि जनक के महल में 4 कन्याएं थी। गए थे एक का विवाह करने, चारों पुत्र वधुओं को लेकर के अयोध्या लौटे। दशरथ जी ने सोचा वाह मेरे जितना सुखी कौन होगा। और फिर एक बार सभा में बैठे हैं, मुकुट थोड़ा सा झुक गया है, सीधा करने गए दर्पण में देखते हुए तो श्रवण समीप सीत भय केसा, कान के पास एक सफेद बाल देखा। दशरथ जी ने सोचा कि दिस इज द टाइम टू रिटायर, राम का राज्याभिषेक किया जाए। ऋषियों से पूछा, कहा तुरंत ही कल प्रातः काल। तैयारियां होने लगी। अयोध्या नगरी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। समाचार देने गए कैकेयी के पास। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे कि पहला वरदान भरत को राजतिलक किया जाए और दूसरा वरदान तापस बेस विशेषी उदासी 14 बरिस राम वनवासी। और रामचंद्र जी बड़े करुण वातावरण में निकल पड़े। राम जी तो निकले, सीता जी भी साथ में, लक्ष्मण जी भी निकले। वन में गए, केवट की नौका में बैठकर गंगा, बहुत सारी घटनाएं, केवट की नौका में बैठकर गंगा पार की, चित्रकूट में जाकर के बसे। फिर वहां से दंडकारण्य की ओर ऋषियों की आज्ञा लेकर के चले। दंडकारण्य में फिर शूर्पणखा आई, नाक काटी उसकी। उसने जाकर रावण से कहा कि सीता ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, वो तो तेरे महल में होनी चाहिए, ऐसे वनवासी के पास हो ऐसी सुंदरी। रावण ने मारीच को सुवर्ण मृग बना के भेजा। स्वयं सन्यासी का रूप लेकर के आया, सीता का हरण किया। राम लक्ष्मण ने विलाप किया, राम जी ने विलाप किया। लक्ष्मण जी के साथ राम जी ढूंढने चले। जटायु ने संकेत किया कि यहां पर गया है। जटायु ने वहीं पर रामचंद्र जी की गोद में प्राण त्याग किए और राम जी आगे चले। शबरी से मिलन हुआ, संवाद अति सुंदर हुआ शबरी के साथ। शबरी ने कहा सुग्रीव तुम्हारी मदद करेगा। वहां पर चले, श्री हनुमान जी से मिलन हुआ। श्री हनुमान जी रामचंद्र जी को सुग्रीव के पास ले गए, मैत्री कराई, योजना बनाई, वाली को मारा। सुग्रीव फिर मदहोश हो गया, उसको फिर से जगाना पड़ा। फिर सैन्य इकट्ठा किया, निकले। श्री हनुमान जी में वीरत्व जागृत किया जामवान जी ने किष्किंधा कांड के अंत में। फिर तो सुंदर कांड की अति सुंदर कथा। श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका लेकर के श्री हनुमान जी चले, वहां पर सीता जी को ढूंढा, ढाढ़स बंधाया, लंका दहन किया, लौटे, युद्ध की तैयारियां। फिर तो विभीषण भी आ गया साथ में, सेतुबंध किया, लंका रामेश्वर जी की स्थापना की और लंका पहुंचे। रावण को समझाने का प्रयास सभी ने किया, लेकिन किसी की बात रावण ने सुनी नहीं। युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशहरा के दिन रावण को मारा और सीता जी को लेकर अग्नि परीक्षा भी हुई।
पुष्पक विमान में बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे और रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। सियावर रामचंद्र भगवान की। रामायण की कथा तो पूरी हो गई, अब 9 दिन करेंगे क्या? और ये जो बात मैंने पिछले 90 सेकंड के अंदर की, उसमें एक भी बात आपको पता नहीं थी, ऐसा नहीं था। मुझे पता है सब आपको, आप जानते थे। 9 दिन करेंगे क्या बाबूजी अब बैठ के? रामायण तो पूरी हो गई। प्रिय स्वजनों, एक परिवार की कथा, लेकिन समग्र विश्व को मार्गदर्शन कर सके। न केवल सामाजिक रूप से मार्गदर्शन, वैयक्तिक जीवन का विकास करने के लिए, पारिवारिक जीवन की उन्नति करने के लिए, समाज में क्रांति लाने के लिए और व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए रामायण में वैश्विक और सनातन संदेश पड़ा। इसलिए रामायण का अध्ययन करना। बाबूजी या तो दादी मां जो 5 वर्ष के पोते पोती नाते नाती को सुलाने के लिए कहानियां करते हैं, वो तो सबको पता है। संस्कार के बीज बो दिए, वो आवश्यक थे उस समय में। अब उसके जो इंटरप्रिटेशंस, एक सिद्धांत रहा है मेरा, कोई भी शास्त्र का आप अध्ययन करो, if it is not relevant, it is unnecessary. वो यदि relevant न हो, हमारे जीवन से जुड़ता न हो, हमारे जीवन में कोई प्रेरणा देने वाला न हो, तो कोई काम का नहीं है। कोई भी शास्त्र, कोई भी घटना। बाबूजी ने कल गाड़ी में आते समय मुझे बात की, नीलमणि जी ने, संगीत का कार्यक्रम भी करें। अभी तक की फिल्मों में सभी गानों को इकट्ठे करो तो हजारों, शायद लाखों गाने हो जाते होंगे। ये हजारों गाने बजते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनमें से किसी एक गाने की किसी एक पंक्ति, कोई एक स्टांजा, कोई एक कड़ी उसकी, जिसका हमसे संबंध हो किसी न किसी प्रकार से। रास्ते पर जा रहे ऐसे तो भौं 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 बस सब बजते रहता है, हम ध्यान भी नहीं देते। क्लिष्ट भी लगता है कि ये क्या शोरगुल मचा रखा है। लेकिन कहीं से कोई ऐसा गाना हमारे कान पर पड़ जाए, कोई पंक्ति, और एकदम सावधान हो जाना। अरे कॉलेज में जब पढ़ते थे ना, तो क्लास बंक करके ये फिल्म देखी थी मैटिनी शो में, और उस समय कोई स्पेशल, कोई विलक्षण था साथ में, और वो यदि याद आ जाए तो उस पंक्ति के प्रति आपका ध्यान अवश्य जाए। देखिए इतने सारे, वो सबका संगीत भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, गाने वाले का स्वर अच्छा होगा सब, लेकिन वो आपसे कोई संबंध नहीं रखता था। जो आपके लिए रेलेवेंट था, जो आपको स्पर्श करता था, वो छू गया। ऐसे इतने सारे शास्त्र, इतने सारे ग्रंथ, सब अच्छे हैं, लेकिन उनको रेलेवेंट बनाया जाए, हमारे जीवन से जोड़ा जाए। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत, महाभारत, भगवत गीता, रामायण, ये सब ऐसे शास्त्र हैं जो हमारे जीवन से हम जोड़ सकते हैं। इसलिए, और जीवन दर्शन से लेकर के आत्मदर्शन कराने वाला ये ग्रंथ है। कैसे हुई रचना इस ग्रंथ की? मैं गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण दोनों का समन्वय करके चलूंगा, क्योंकि एक बात स्पष्ट है, यदि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में सीखना है
संवाद करना है, संशोधन करना है, समीक्षा भी करनी है, तो वाल्मीकि रामायण को आधार बनाया जाना चाहिए। हमारे भारत में मैं जितना जानता हूं, उससे अधिक भी होगा, लेकिन मैं जो जानता हूं, रामायण के 430 वर्जन है। मैंने लिस्ट बनाया था। इतने हजारों वर्षों में रामायण के अलग अलग 430 वर्जन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में ओवर द पीरियड जो किए हैं। अब ये 430 वर्जन रामायण के कहां कोई किसी ने क्या लिख दिया? उसमें कुछ जो बहुत प्रसिद्ध है, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण तो बड़ा सुंदर है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, जिसका संदर्भ मैं लेता हूं हमेशा कथाओं में। आनंद रामायण दक्षिण भारत में कंब रामायण है, बड़ा प्रतिष्ठित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया, उससे पहले हमारे गुजरात में, कहां गए दवे भाई? हाँ, हमारे गुजरात में गिरधर रामायण हुआ करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उससे पहले है। अभी तो लुप्त जैसा हो गया। आप बाजार में जाकर पूछोगे तो गिरधर रामायण मिलेगा भी नहीं। मेरे पास उसकी एक अत्यंत प्राचीन प्रति है, और वो ऐसी है कि उसका पन्ना भी अब खोलो तो डर लगता है टूट जाएगा। 100-125 वर्ष पहले छपी हुई वो प्रति गिरधर रामायण। कई प्रदेशों में रामायण हुए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑथेंटिक यदि कोई होगा तो उसके लिए वाल्मीकि रामायण के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे रामायण श्री वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही बनाए गए हैं। अगेन कथा प्रसिद्ध है, कुछ विद्वान उसमें भी एक रिजर्वेशन रखते हैं। लूटेरा था, वाल्मीकि आते जाते लोगों को लूट लेता था। नारद जी मिल गए, राम नाम का मंत्र दिया। पूछा उसके कि तुम इतना पाप करते हो, कोई भागी है? तो कहते मैं तो परिवार के लिए करता हूं। जिस परिवार के लिए करते हो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनेंगे? पूछ के आऊं। नारद जी को पेड़ के साथ बांध दिया उसने। लौटा, घर वालों से जाकर पूछा कि मैं जो पाप करता हूं तुम हिस्सेदार हो? माता पिता ने कहा हम तो हिस्सेदार नहीं है, हमने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें जब आवश्यकता थी तो हमने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया। अब हम जब वृद्ध हो गए तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम हमारी सेवा करो। तुम कहां से लाते हो तुम्हारा विषय है, तुम्हारे पाप में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। पत्नी से पूछा कि सुंदर तुझे वस्त्र चाहिए, सुंदर जेवर चाहिए, उसके लिए मैं ये सब लूटने का काम करता हूं, पाप करता हूं, तो तुम तो हिस्सेदार हो ना मेरे पाप में? पत्नी कहती है नहीं। पानी ग्रहण करने के लिए जब आए थे, मेरा ब्याह करने के लिए आए थे, तो मैंने आपके हाथ में जब हाथ रखा तभी से मैंने आपको सौंप दिया, अपने आपको स्वयं को, मेरा शरीर, तन मन सब कुछ सौंप दिया। तो मेरा निर्वाह करना ये आपका कर्तव्य है। आप कैसे करते हो तुम्हारा है। आप लाओगे ये सब, ज्वेलरी मैं पहनूंगी, परफ्यूम छिड़कूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, सब करूंगी, लेकिन पाप की हिस्सेदार मैं नहीं हूं। संतानों से पूछा कि भाई तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूं, तुम तो पाप के हिस्सेदार हो कि नहीं? संतान कहते हैं तुम इस संसार में हमें ले आए तो तुम्हारा कर्तव्य है हमें पालन पोषण करो, बड़ा करो, हमें पढ़ाओ लिखाओ, सेटल करो लाइफ में। कैसे तुम करते हो तुम जानो। आंखें खुल गई, लौटा, नारद जी के मार्गदर्शन से राम नाम का जप किया, ऋषि वाल्मीकि बन गए, रूपांतरण हुआ। मैं बहुत संक्षेप में कहता हूं प्रसंग, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं।
तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि जा रहे थे और एक वृक्ष पर क्रौंच पक्षी का युगल बैठा था, पंछी का युगल, और एक शिकारी ने तीर चलाया। युगल में से एक पंछी चीखता हुआ नीचे गिरा है, फड़फड़ा रहा है। वाल्मीकि ने यह दृश्य देखा। प्रिय स्वजनों, मनुष्यों को मारने में जिसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, जिसका अंतःकरण विचलित नहीं होता था, ऐसे ये ऋषि अब जब रूपांतरित हो गए हैं तो एक पंछी की फड़फड़ाहट को देख नहीं सकते, एक पंछी की वेदना को सहन नहीं कर सकते। उनके मुख से शब्द प्रकट हुए, मां निषाद प्रतिष्ठात्वमगम शाश्वती समा सक्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काममोहितम। हे निषाद, हे शिकारी, तेरा भला नहीं होगा। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये दो पंछी का युगल काम मोहितम, अपनी काम क्रीड़ा में, अपने प्रेम में इतना मग्न था, तुम वो देख नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए। दो हंसों का जोड़ा। नीलमणि जी, आप सामने है तो ये याद आएगा मुझे, मेरा विषय नहीं है ये, लेकिन ये याद आएगा मुझे ऐसा कुछ। शब्द तो प्रकट हो गए। वाल्मीकि जी सोचने लगे, ये क्या बोल गया मैं। प्रिय स्वजनों, दिस इज द फर्स्ट मीटर्ड एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड लिटरेचर। छंदोबद्ध जो कोई रचना हो, ये विश्व की, मैं रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं, ये विश्व की प्रथम है। वाल्मीकि जी को स्वयं आश्चर्य हुआ, ये क्या प्रकट हुआ मेरे मुख से। वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, ये काव्य उत्पन्न हुआ, कविता प्रकट हुई है। तुम्हारे अंतःकरण का शोक श्लोक बन के प्रकट हुआ। अब तुम कोई साहित्य की रचना करो, कोई ग्रंथ की रचना करो। अब ग्रंथ की रचना यदि करनी है तो उसके लिए कोई सेंट्रल कैरेक्टर, आज की भाषा में कहूं तो हीरो चाहिए, जिसके आसपास आप ये ग्रंथ का आलेखन कर सकते हो, कोई पात्र चाहिए। तो हीरो कौन, ये ग्रंथ लिखना है यदि मुझे तो। अब हीरो शब्द तो मैं आधुनिक भाषा का बोल रहा हूं। वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न पूछा नारद जी से, कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का ये दूसरा श्लोक है, जिससे वाल्मीकि रामायण आरंभ होता है। कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके, सांप्रत लोक में, कॉन्टेम्पररी चाहिए। एक बात याद रखना, किसी भी ग्रंथ को अमरत्व यदि प्राप्त करना है, लॉन्ग लास्टिंग, समय तक लोगों की मेमोरी में रहे, तो वो हमेशा रेलेवेंस शब्द जो मैंने कहा ना, इट शुड बी रेलेवेंट एट ऑल द टाइम। रामायण की घटना ऐतिहासिक दृष्टि से देखो तो यूं तो हमारी श्रद्धा कहती है लाखों वर्ष हो गए, ये हमारी श्रद्धा है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पहले सर्ग का दूसरा श्लोक, और ये जो पावर गया नीलमणि जी, वो शायरी याद आ गई। क्योंकि जब कोई बात कहनी और स्पष्ट रूप से न कही जाए तो वो चुभन रह जाती है ना, कि नहीं कह पाया। शायरी तो सिर्फ बहाना है बाबूजी, शायरी तो सिर्फ एक बहाना है
असली मकसद तो उसे रिझाना है। शायरी तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो उसे रिझाना है। तो राम कथा तो एक बहाना है, असली मकसद तो श्री हनुमान जी की कृपा को पाना है। क्योंकि जहां जहां राम कथा होती है वहां श्री हनुमान जी आकर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां आकर विराजते ही हैं। और श्री हनुमान जी के सानिध्य में शारदीय नवरात्र के 9 दिन हमारे बीते अलकनंदा के तट पर चित्रकूट धाम आश्रम में रहकर जीवन सफल हो जाए। मैं तो ये संकल्प से आया हूं, आपकी बात आप जानो, मैं ये संकल्प से आया। कोन्वस्मिन सांप्रतम लोके, वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक। कौन है ऐसा ये सांप्रत लोक? इट हैज टू बी रेलेवेंट, इट हैज टू बी कॉन्टेम्पररी ऑल द टाइम। रामायण की दिव्यता यह है, श्रीमद् भागवत की, उपनिषदों की, भगवत गीता की दिव्यता यह है, महाभारत की दिव्यता है, ये कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होते। समय बदलता जाए, इतिहास बनते जाएं, लेकिन ये शास्त्र, उसके जो सिद्धांत हैं, उनके जो उपदेश हैं, वो किसी भी युग में इतने ही उपयोगी, इतने ही मार्गदर्शक रहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने पहला प्रश्न नारद जी से पूछा है, सांप्रत चाहिए, कॉन्टेम्पररी चाहिए, हमेशा तरोताजा लगना चाहिए। दूसरी बात, गुणवान, गुणी होना चाहिए। उसी की तो कहानियां होती है, उसी के तो इतिहास बनते हैं। जो गुणी व्यक्ति हो उसी की तो कथा होती है। समाज तब से भूल गया प्रिय स्वजनों, जब उन्होंने गुणी लोगों की चर्चा छोड़ के दोषों की चर्चा शुरू कर दी, जिसको पॉपुलरली गॉसिप ऐसा कहा जाता है, और लोगों को उसमें रस आने लगा। वास्तविक तो यह है कि गुण की चर्चा में आनंद होना चाहिए। किसी से भी मिले तो उसमें गुण कौन से हैं, कि उसके पास से मुझे क्या सीखने जैसा है, ये लोगों ने छोड़ दी। और जहां पर 2-3 लोग बैठ के मिलते हो, बातें करें, इंटरेस्टिंग बातें क्या होती हैं। अब मैं क्या कहूं, मुझे तो निंदा करनी नहीं है किसी की। गुणवान, कश्य, वीर्यवान, वीर्य का अर्थ है पराक्रम, मनुष्य के पराक्रम की बात हो, जो कोई न कर सके ऐसा कुछ विलक्षण करके दिखाए, उसी का तो आदर होता है, उसी का तो पूजन होता है, उसी का तो वर्णन होता है। क्या किया, बस सुबह उठे, चाय पी, नाश्ता किया, नहाए धोए, पेपर पढ़ा, फिर लोगों से फोन पे बातें की, थोड़े उधर गए, थोड़े इधर गए, थोड़ा नौकरी की, धंधा किया, दुकान से आए, लौटे, टीवी देखा, परिवार के किसी सदस्य के साथ झगड़ा किया, खाए, सो गए। बोलो, इसकी कहानियां होगी? इसका कोई वर्णन करेगा? कुछ विलक्षण करके दिखाए, वीर्यवान, पराक्रम करके दिखाए। धर्मज्ञश्च, रामायण के केंद्र में ये गुणों का वर्णन है प्रिय सुनो। धर्म, धर्म का अर्थ केवल कौन से रंग का टीका लगाया, कौन सी माला पहनी, कौन से मंदिर में जाते हो, किसमें नहीं जाते हो, कौन सा प्रसाद खाया, क्या नहीं खाया, क्या पहना, ये सब धर्म नहीं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। जिस समय, जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिस्थिति में जो व्यवहार करना चाहिए था वो हमने किया, वो धर्म है। और उसको जानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है धर्मज्ञ। कृतज्ञश्च, कृतज्ञ, मुझे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पता चलना चाहिए। वैसे ही
किसी ने यदि मेरे लिए कुछ अच्छा किया होगा, किसी ने मेरे में से कुछ शुभ का प्रकट किया होगा, किसी ने मेरे दबे हुए गुणों को प्रकट किया होगा, किसी ने मेरी दबी हुई शक्ति को प्रकट किया होगा, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये बहुत आवश्यक। आजकल मैनर्स की बड़ी महिमा, व्यक्ति मैनर्स वाला होना चाहिए, बचपन से सिखा। घर में 5 वर्ष का कोई बालक हो और मेहमान आ रहे हो, तो मेहमान को पता है कि घर में छोटा बालक है, तो उसके लिए एक चॉकलेट लेके आते हैं। मेहमान घर आए, बालक को देखा, चॉकलेट दे दी, तो बालक तो बहुत खुश होकर के चॉकलेट खाने लगता है। पास में मम्मी बैठी है, मम्मी कहती है पिंटू 1 मिनट, तो पिंटू मम्मा की ओर देखता है, क्या हो गया, किसने चॉकलेट दी? पिंटू कहेगा आंटी ने दी। तो आंटी को क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू बोलो, थैंक यू आंटी, हाँ दैट्स अ गुड बॉय, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। आंटी यदि चॉकलेट देती है तो आंटी को थैंक यू कहना चाहिए। ईश्वर हमें पूरा जीवन देता है, कभी ईश्वर को थैंक यू कहा? कृतज्ञश्च, ग्रेटिट्यूड, कर्टसी। प्रिय स्वजनों, भक्ति उपासना और कुछ नहीं है, जो ईश्वर हमें सब कुछ देता है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का उपक्रम है। सत्य वाक्यो, जिसका वाक्य सत्य हो, और दृढ़ व्रत, जिसका व्रत दृढ़ हो। मानव का जो अधःपतन हुआ है ना, उसके कई फैक्टर्स बताए जा सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर है, व्यक्ति के जीवन में व्रत की भावना नहीं रही। अब हमने व्रत को केवल भोजन न करना, या एक बार भोजन करना, या कुछ गिनी चुनी आइटम खाना, उसी तक हमने व्रत को सीमित कर दिया है। व्रत केवल खाने पर सीमित नहीं है। व्रत का अर्थ है जीवन में कुछ नियम, जीवन के कुछ सिद्धांत, कि इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये मेरे जीवन के सिद्धांत, ये मेरा व्रत है, उसको मैं बदलूंगा नहीं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। मैं जीव मात्र को अभयत्व प्रदान करूंगा। यदि कोई मेरे साथ है, यदि कोई मुझ पर श्रद्धा रखता है, यदि कोई मेरी शरण में आता है, तो उसके जीवन में भय नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्रत है। जैसे मनुष्य व्रत रखता है, ऐसे परमात्मा भी व्रत रखते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लेकर आते हैं, कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद में गोवर्धन लीला के समय कहते, गोपाये आत्मलोक, जो मेरे अपने हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा। एष में व्रत आहितः, ये मेरा व्रत है। परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़ करके ब्रजवासियों ने जब गोवर्धन पूजा की, और स्वाभाविक जब इंद्र को पता चला तो इंद्र रूठा, बादल फटे, जो मीडिया बता रहा था, बादल फटे, ब्रजवासी डर गए। कहा ना, ऐसा तो ऐसी बारिश हमने कभी देखी नहीं, कौन करेगा हमारी रक्षा? श्री कृष्ण कहते हैं हम गिरिराज की शरण में जाएं। और गिरिराज कोई अलग नहीं, वो प्रभु ठाकुर जी का ही स्वरूप है स्वयं। और जब आए तो कहा प्रभु ने, गोपाए स्वात्म योगेन, आत्मयोग से जो मेरी शरण में आया है उनकी मैं गोपाए, गोपाए का अर्थ रक्षण करूंगा। एष में व्रत आहित, श्रीमद् भागवत का श्लोक, भगवान श्री कृष्ण के शब्द, मैं रक्षण करूंगा। इसका क्या, देखियो ऐसा नहीं कहा कि मैं आलू ही खाऊंगा,
या मैं साबूदाना खाऊंगा, ये मेरा व्रत है। नहीं, एष में व्रता, तो व्रत, दृढ़ व्रत। मनुष्य का अधपतन इसलिए हुआ है प्रिय स्वजनों, पिछले कुछ वर्षों में मनुष्य को कोई व्रत नहीं चाहिए, कोई सिद्धांत नहीं चाहिए। जीवन कैसे जीना है, बस जैसा समय आएगा ऐसे जिएंगे, बट वी शुड हैव फन। हमें मजा आना चाहिए, बस हमें जैसा पसंद होगा ऐसा नहीं। बड़े लोग कुछ कहें, माता कहे बेटा ऐसा नहीं करते, पिता कहे बेटा ऐसा नहीं, नहीं नहीं, आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? हमें मजा आ रहा है, बस केवल इंद्रियों को गुदगुदी हो वही हमें करना है और कुछ नहीं करना। व्रत चला गया। आधुनिक लोगों को बताओ ये व्रत करना है, ये नियम रखना है, नहीं, ये डिफिकल्ट है। केवल मजा करना सरल है, व्रत करना डिफिकल्ट। वाल्मीकि जी पूछते हैं जिसके जीवन में दृढ़ व्रत हो, ये मुझे बताइए। नारद जी ने कहा ऐसा जो पात्र है तो वो तो एक ही है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वाल्मीकि जी ने जो पूछे थे उससे कुछ और गुण भी नारद जी ने बता दी और कहा इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए ऐसे महावीर एक राम है। रामो जनैः श्रुतः, लोग उनको राम, श्री राम नाम से जानते हैं, उनके बारे में। और वाल्मीकि जी जो हीरो मिल गया, उनके आसपास ये रामायण की रचना की है। साढ़े 450 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके बड़ी सरल भाषा में जनमानस तक पहुंचने के हेतु से रामचरितमानस की रचना की। और यह रामचरितमानस में प्रथम कांड जो बाल कांड है उसमें पहले 7 श्लोक मंगलाचरण के लिखे संस्कृत भाषा में। आप सभी के पास पुस्तक है, सब अपने अपने पास रखना, इकट्ठा करके वापस देना नहीं। आपके लिए हमारे राजेश जी और बाबूजी मुंदड़ा परिवार की ओर से ये कथा की प्रसादी, क्योंकि मैंने कहा ना ये क्लासरूम है और संतानों को जब स्कूल में भेजते हो तो पुस्तक लेकर भेजते हो ना, बुक्स, क्योंकि पढ़ना है। तो ये हमारी 9 दिन की टेक्स्ट बुक है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाएगी इस ग्रंथ की महत्ता, छोटे से ग्रंथ की महत्ता आपको पता चलेगी, कितनी महत्वपूर्ण चौपाइयां इसमें हैं। पहले 7 श्लोक मंगलाचरण के उस पेज नंबर 6 के ऊपर हैं। समय की मर्यादा को ध्यान में लेते हुए हम सब साथ में ये श्लोक बोलेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहन्तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। पुस्तक हाथ में रखिएगा, खुला ही रखिएगा। ये 7 श्लोक जो मंगलाचरण के हैं उसका अर्थ हम संक्षेप में समझें। सबसे पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण अक्षर, अर्थ संघ अर्थ के समूह, एक एक चौपाई एक एक पद महापुरुषों ने चिंतन करके इसके इतने अलग 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 अर्थ निष्पन्न किए हैं और यही काव्य का सौंदर्य है। हजारों वर्ष पहले भरत मुनि ने यह व्याख्या कर दी, पदे पदे यन नवनीतया रूपम, जो पदे पदे एक एक चरण पर नए 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 रूप नए नए अर्थ समय के चलते नए नए अर्थ घटन जिसमें से होते रहें, यही काव्य का सौंदर्य है। अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि। रस, हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार के रस हैं, 9 रस, और वो साहित्य में प्रकट होते हैं, कथा में भी प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी धीरोदात्त नायक हैं, तो ऐसे तो शांत हैं, लेकिन प्रसंग आने पर कभी कभी करुण रस। जब सीता जी को ढूंढने चले हैं तो रामचंद्र जी की आंखों में अश्रु हैं। इतने वीर इतने समर्थ रोए, ये प्रेम की महिमा है। प्रियतमा पत्नी का जब स्मरण आता है और प्रियतमा पत्नी का जब वियोग होता है तो ऐसा श्रेष्ठ नायक भी रोता है। वो करुण रस है। रावण के साथ युद्ध करते समय वीर रस, प्रकृति सौंदर्य का दर्शन करते बैठे हो तो शांत रस। ऐसे अलग अलग रस है, श्रृंगार रस भी है। स्फटिक शिला पर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी का केश गुंफन करते हैं। नियम तो ऐसा है कि सीता जी श्री रामचंद्र जी से पहले जग जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, लेकिन आज प्रभु प्रिया से पहले उठे, बगीचे में से पुष्प चुनकर ले आए, सुंदर सी माला बनाई, गजरा बनाया, पुष्प के अलंकार बनाए और स्फटिक शिला पर बैठकर स्वयं प्रभु सीता जी का केश गुंफन करते हैं और उसमें गजरा लगा। ये श्रृंगार रस है, यह भी एक शोभा है। और मैं आपसे कहूं, यह घटना हो रही है श्री राम और सीता का विवाह होने के 13 वर्ष बाद।
13 दिन तक हो तो वो तो कदाचित समझ में आती है बात। विवाह के 13 वर्ष के बाद गजरा खरीदने को भी कहे ना, गाड़ी में साथ में जा रहे हो और सिग्नल पे वो गजरा बेचने वाला मिले और बहन जी कहें कि गजरा, अब क्या जरूरत है, अब तो घर जाना है, अब किसे दिखाना? अरे तुझे दिखाना है इसको। फंक्शन से तो लौटे, लेकिन ये स्त्री के अंतःकरण की भावना को कहां समझेगा ये? उसको तो 50 कितने का आता होगा गजरा, पता नहीं कितने का आता है। राजेश जी कभी लिया आपने? हाँ बोलो। राजेश जी उत्तर नहीं दे पाते, बाबूजी दे रहे हैं। लाते होंगे तभी तो पता चलता है ना? जियो जियो, वाह, ऐसा ही श्रृंगार रस बना रहे। मतलब है ना माता जी? हाँ तो सही बात। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि जीवन में ये 9 रस, रसानाम छंदसामपि, जो छंद में प्रकट होती है ये बात, मंगलानांच कर्तारौ, सभी मंगल के करने वाले ऐसे, वंदे वाणी विनायकौ, वाणी मां सरस्वती और विनायक गणेश जी। आरंभ में गणेश जी का स्मरण तो होता ही है मंगलाचरण। पहले 2 लोगों को स्मरण किया, पूजा वंदन किया, वाणी सरस्वती और विनायक। दूसरे श्लोक में कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी मां पार्वती और शंकर को मैं वंदन करता हूं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी श्रद्धा का प्रतीक है, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक। अब सामान्य व्यवहार में हम सब श्रद्धा और विश्वास को तो समान समझते हैं कि श्रद्धा और विश्वास समानार्थी शब्द है। नो, दे आर नॉट सिनोनिम्स। संस्कृत भाषा की यही महत्ता है कि व्यवहार में हम जिनको समानार्थी समझते हैं वो वस्तुतः होते नहीं, उनके देयर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग। अर्थात छाया उसकी अलग होती। बात आई है तो मैं बता दूं, श्रद्धा किसको कहे और विश्वास किसको कहे। सामने वाले व्यक्ति में कोई ऐसा गुण, कोई सामर्थ्य हो, उसकी वजह से आप जो उसका भरोसा करते हो उसे कहते हैं श्रद्धा। सामने वाले व्यक्ति में कोई गुण है जिसके कारण उसके प्रति आपको आदर है, उसको कहते हैं श्रद्धा। और विश्वास अपने भीतर स्थिरता है और इसलिए सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर है, इसे कहते हैं विश्वास। ये संस्कृत शास्त्र के दृष्टांत। समझ लीजिए आपके समाज में, आपके परिचय में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आपको जब कुछ आवश्यकता पड़ी, दृष्टांत के लिए कहूं, पैसों की जरूरत पड़ी, आप उनके पास गए, बाबूजी एक 5000 की आवश्यकता। हाँ हाँ ले जाओ, कोई फिक्र नहीं। बाबूजी हफ्ते भर में लौटा दो। हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ। हफ्ते भर में नहीं, आपने 10 दिन में लौटा दिए। दूसरी बार आवश्यकता पड़ी, बाबूजी एक 50,000 चाहिए। हाँ हाँ ले जाओ, 15 दिन, हाँ, कोई चिंता नहीं। 15 के बदले महीने भर में आपने लौटा दिए 50,000। तीसरी बार जरूरत पड़ी, बाबूजी 5 लाख की जरूरत पड़ी है, चाहिए, महीने भर में। हाँ कोई बात, 5 लाख चाहिए थे, दे दिए। आपने महीने के बदले 1.5 महीने में, 2 महीने में दिए, लौटा। चौथी बार जरूरत पड़ी, बाबूजी बड़ा मकान लेना है और आवश्यकता पड़ गई है, 50 लाख की जरूरत है और 2 महीने में दे दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, 50 लाख दे दी। अब देखिए जितनी बार आप गए आपका काम हो गया।
तो आप लोगों से क्या करें, बाबूजी के पास जाओ, आधी रात को जाके खड़े रहो, आपका काम हो जाएगा। हमें तो उन पर बड़ी श्रद्धा है। क्यों है? क्योंकि ये सामर्थ्य आपका नहीं है, वो सामर्थ्य बाबूजी का है। उनके पास ऐसा कुछ व्यवस्था है, उनका सामर्थ्य है, उनकी शक्ति है कि आप जब भी जाते हो आपका काम हो जाता है। तो आप क्या कहोगे? मुझे बाबूजी पर श्रद्धा। श्रद्धा का केंद्र सामने वाले व्यक्ति में होता है। विश्वास अपने भीतर कुछ। मेरे पिताजी के प्रति, मेरे गुरुदेव के प्रति, मेरी मां के प्रति जब भी उनके शरण में गया, मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो गया। श्रीमद् भगवत गीता के प्रति, भागवत के प्रति, रामायण के प्रति मेरा विश्वास है। क्यों? जब भी जीवन में समस्या आई, किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, शास्त्र खोल के बैठे, प्रश्न का उत्तर मिल गया, समस्या का समाधान मिल गया। अब वहां तो पन्ना, वही पन्ना कोई दूसरा व्यक्ति खोल के पढ़ता तो उसको शायद कुछ न मिलता, लेकिन आपको तो अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वो कैसे आए? आपका विश्वास है, वो गुण, वो स्थिरता आपके भीतर है। ईश्वर के प्रति विश्वास। सामने परिणाम न भी दिखे, लेकिन मेरा हरि, मेरा गुरु, मेरे माता पिता, मेरा शास्त्र, मेरा इष्टदेव कभी मेरा कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं, मेरा कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। वो हमेशा जो भी करते हैं वो मेरा कल्याण करते हैं। शायद जो घटना हो रही है वो मुझे पसंद ना भी हो। मां चॉकलेट देकर तो भला करती है, लेकिन रात के 8 बजे यदि बालक चॉकलेट मांगे तो मां मना कर देगी, बेटा अभी नहीं मिलेगी तुम्हें चॉकलेट। चॉकलेट न देने वाली मां भी मेरा भला कर रही है, क्योंकि मां मेरा भला ही कर सकती है, वो मेरा कल्याण ही कर सकती है। ये आपके भीतर घनीभूत विश्वास है। अंतर समझ में आया? दृष्टांत से मैंने जो समझा, श्रद्धा का केंद्र सामने वाले व्यक्ति में होता है, विश्वास का केंद्र हमारे अंतःकरण में होता है। श्रद्धा टूट सकती है, श्रद्धा अंध भी हो सकती है। वो दृष्टांत जो मैंने दे दिया था, 50,000, 5 लाख, 50 लाख तक तो पहुंचे। 50 लाख कितने महीने में देने थे? 6 महीने में पहुंचाए। अब वही बाबूजी के पास गए, बाबूजी एक अच्छा ऑफर आया है, एक फैक्ट्री में पार्टनरशिप करनी है, 6 महीने में फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरा बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, 5 करोड़ की आवश्यकता है। 5,000 देना एक बात थी, 50,000 देना एक बात थी, 5 लाख 50 लाख तक ठीक था। और बाबूजी भी नोट करते हैं कि आपने कभी समय पर तो चुकाया नहीं, देर से ही करते आए। बाबूजी भी ध्यान तो रखते हैं ना वो। अब 5 करोड़ की बात आई, आप साल भर कह रहे हो, बाबूजी कहेंगे इतनी एक साथ में तो नहीं हो पाएगा, ऐसे कमाल है, नहीं हो पाएगा। अब यही व्यक्ति बाजार में जाके सबसे, इनका भरोसा मत रखो, ये तो कभी भी भटका देंगे। अरे तुझे कहा था किसने? किसने कहा था? जो अभी तक आपकी प्रशंसा कर रहा था वही अब आपकी निंदा करेगा। अरे हम तो इनके भरोसे बैठे थे, देखो पार्टनरशिप ही नहीं कर पाए, हमारे लिए इतना अच्छा मौका था, उन्होंने बिगाड़ दिया। उन्होंने बिगाड़ दिया? बाबूजी ने क्या किया? श्रद्धा टूट सकती है,
श्रद्धा में संशय आ सकता है। सती को आया, बालकांड में प्रसंग है, यदि समय होगा तो हम कल दर्शन करेंगे उस प्रसंग का। तो वो श्रद्धा रूपी, और शिव जी क्या है? स्थिर है, विश्वास। तो ये अंतर है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। जिसके बिना सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में बैठे हुए ईश्वर को दर्शन नहीं कर सकते। प्रिय स्वजनों, श्रद्धा भी चाहिए आरंभ में, लेकिन श्रद्धा फिर विश्वास में रूपांतरित होनी चाहिए। ठीक वैसे जैसे सती के रूप में तो संशय किया, लेकिन जब पार्वती बनकर आई तो स्थिर होकर के भगवान शंकर के साथ एक रूप हो गई। पार्वती पर्वत के समान स्थिर, ऐसा होना चाहिए विश्वास। तीसरे मंगलाचरण के श्लोक, मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में गुरु का स्मरण किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदित। गुरु को शंकर रूप बताया। क्यों? भगवान शंकर के जटा में जो चंद्र है वो दूज का चंद्र है, ऐसे देखो तो वक्र है, लेकिन भगवान शंकर की जटा में कितना सुंदर देखो। वक्र भी सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका स्थान कहां पर है। यहां पर गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि मैं शिष्य के रूप में जब गुरुदेव के पास गया तो मेरे भीतर तो कई वक्रताएं थी, कई दोष थे, लेकिन गुरु ने जो मुझे स्वीकार किया वो मेरे दोष भी निकल गए और सौंदर्य बन के प्रकट हुए। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और हनुमान जी को वंदन किया है। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। सीता और रामचंद्र जी के गुणों का जो ग्राम रूपी पुण्य अरण्य है, वो सीताराम के नाम का जो बगीचा है उसमें निरंतर विहार करने वाले। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। पहले कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर श्री हनुमान जी। पांचवें श्लोक में सीता जी को वंदन किया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी। मां जगदम्बा है। ये केवल जनक तनया नहीं है, ये केवल जनक नंदिनी नहीं है, केवल जनक दुलारी नहीं है, वो तो एक संयोग है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, जो भी हो रहा है वो जिस शक्ति के कारण होता है, और ये शक्ति क्लेशहारिणी, सबके मन का क्लेश दूर करती है। ऐसी सर्वश्रेयस करीम सीताम, सभी का कल्याण करने वाली राम वल्लभाम सीताम, राम जी को जो अति प्रिय है, ऐसी सीता को न तो मैं नमस्कार करता हूं। मंगलाचरण के छठे श्लोक में भगवान रामचंद्र जी को वंदन किए। इतना सुंदर श्लोक है जहां पर वेदांत और भक्ति का समन्वय होता है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा वगैरह जो देव हैं वो सब और पूरा अखिल विश्व जिनकी माया के वश में होकर के वर्तन करता है। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा। जिसके सत्व से, जिसके प्रभाव से ये असत विश्व भी सत के समान दिखाई पड़ता है। कैसे? रज्जौ यथा हेर ब्रह्म, जैसे रस्सी में सर्प दिखाई पड़े, वैसे जिनके प्रभाव से ये असत विश्व भी सत दिखाई पड़ता है। ये पहले दो श्लोकों में वेदांत की चर्चा की, पहले दो चरण में। अब तीसरे और चौथे चरण में भक्ति का महाप्राधान्य है। यत पाद प्लवमेकमे वही भवाम बोधे स्थिति ऋषावत। जिसके चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर के व्यक्ति ये भव सागर को पार कर जाता है, ऐसे वंदे हम वंदे, मैं प्रवंदन करता हूं तम शेष कारण परम,
समग्र कारणों से पर ऐसे रामाख्यमीशम हरिम, राम के नाम से प्रसिद्ध ऐसे हरि को, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी ने अपना मनोगत प्रकट किया कि ये जो ग्रंथ की रचना मैं करता हूं, कैसे करता हूं? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना अर्थात विविध, विविध अलग अलग प्रकार के पुराण, निगम वेद, आगम वो भी ग्रंथ, आगम और निगम दो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है। मैं प्रश्न यदि पूछोगे तो उत्तर दूंगा। सम्मत, ये जो सारे शास्त्रों के सम्मत, और यद रामायणे निगदितम, यहां पर वाल्मीकि रामायण का संदर्भ है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण में कहा है, और क्वचित अन्यतोपि, कुछ और ग्रंथों में भी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि यदि इतनी प्रामाणिकता से आप स्पष्ट पहले ही कर देते हैं कि भाई मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूं, वेदों में, उपनिषदों में, आगमों में, पुराणों में, रामायण में जो कहा गया है वही मैं कह रहा हूं, तो फिर रहने दो ना, वहां जो कहा गया था वो ठीक था, आप क्यों फिर से कह रहे हैं, अलग से क्यों कह रहे हैं? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का, मेरे अंतःकरण को, मोरे मन प्रबोध जही हो ही, गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में भी बात करते हैं, मुझे मन आनंद होना चाहिए, मुझे ज्ञान होना चाहिए। मैं किसी दूसरे को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोति, भाषा में निबंध करके मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो इस संकल्प से गोस्वामी जी ने पहले 7 श्लोकों में देवगिरा संस्कृत में मंगलाचरण किया, फिर संस्कृत भाषा को प्रणाम करके लोकगिरा अवधी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में, और हिंदी भी नहीं, डायलेक्ट अवधी भाषा में अपना अंतःकरण के भाव को, भक्ति को प्रकट किया है। मंगलाचरण आज हुआ, कल आकर के अब हम ग्रंथ में आगे प्रवेश करेंगे। आज के लिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। नीलमणि जी, अभी आपका कोई जो क्रम हो वो आप ले सकते हैं, उसके बाद में आरती। आज आरती ही करनी फिर चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जानकी नाथा, प्रभु जय जानकी नाथा, जय जानकी नाथा, दो कर जोरी में विनऊ, दो कर जोड़ी विनऊ, प्रभु सुनिए बाता, ओम जय जानकी नाथा, तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता, प्राण पिता माता, तुम ही सज्जन संगी, तुम ही
सज्जन संगी भक्ति मुक्ति दाता। ओम जय जानकी माता। राम भरत लक्ष्मण संग शत्रुघ्न भैया। प्रभु शत्रुघ्न भैया। जगमग ज्योति विराजे। जगमग ज्योति विराजे। शोभाती लैया। ओम जय जानकी नाथा। हनुमत नाद बजावत नेवर चमकाता। प्रभु नेवर चमकाता। स्वर्ण थाल कर आरती। स्वर्ण थाल कर आरती कौसल्या माता। ओम जय जानकी माता। ओम जय जानकी माता। ओम जय जानकी माता। कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रादर संस्थितेन प्रदीप्तभासा ससंगतेन नीराजनोते जगदीश कुर्वन्। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामचंद्र राम